जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे एक्स और वाई का मान ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना। तो ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने से पहले आपको ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है? BC CA AB। अब इसी को क्या कर देना है, याद कर लेना है। B1 देखिए BC CA AB, BC CA AB बस याद रखिएगा, और उसी में A1 A2 चेंज करते रहना है। देखिए B1 C2 है तो इधर आएगा तो B2 C1 हो जाएगा, C1 A2 है तो उधर जाएगा तो C2 A1 हो जाएगा, A1 B2 है तो इधर आएगा तो A2 B1 हो जाएगा। तो बस आपको BC CA और ये भी याद रख लेना है और इधर का उधर चेंज कर देना है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, और हम लोग इसी फॉर्मूला पर एक्सरसाइज 3.5 पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ब्रज गुणन विधि से अब जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं। BC CA और AB के फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सबसे पहले इसको चेक करना है, अगर अद्वितीय हल है तभी उसको क्या करना है, बनाना है, नहीं तो स्किप कर देना है। नंबर 1 क्वेश्चन है x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। सबसे पहले इसको चेक करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर, यहाँ पर -3 और यहाँ पर हो जाएगा -9 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा -2। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 और बराबर नहीं 3/2। तो जब इस तरह का फॉर्मूला होता है तो इसका क्या होगा, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या हल होगा दोस्तों? तो अनेक हल होगा। तो अनेक हल का तो मान निकालेंगे, नहीं तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। नंबर 2, अद्वितीय हल की स्थिति में ही मान निकालना है, ठीक है। नंबर 2 है 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। ये 2 बटा में आ जाएगा 3 बराबर 1 बटा में आ जाएगा 2। तो यहीं पर देखिए क्या है, 2/3 बराबर 1/2 नहीं है, तो ये इसका अद्वितीय हल होगा। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अद्वितीय हल होगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर ऑफ सवाल को क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं ब्रज गुणनीय विधि से। 2 नंबर सवाल को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल को यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x + y बराबर 5, यही ना है, 2x + y बराबर 5। और किधर है, हाँ, 3x + 2y बराबर 8। तो देखिए सबसे पहले इसको सजाना होगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा 2x + y, इधर आएगा तो -5 बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x + 2y, इधर आएगा तो -8 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, हाई A1 है, हाई A2 है, हाई B1 है, हाई B2 है, हाई C1 है, हाई C2 है, याद रहेगा ना। तो अब इसमें x y का मान ब्रज गुणन विधि से, तो एक फॉर्मूला लगाएंगे, B1 C2 B2 C1, BC हो गया। अब AB, A1 B2 A2 B1। अब एक BC और BC CA, सॉरी BC CA होता है, CA, BC CA AB। यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए अब यहां से सॉल्व करते हैं। x का x हो गया। अब देखिए B1, तो B1 क्या है दोस्तों, ये है, तो वहां पर y के जगह पर क्या छुपा है, 1 गुणे C2। देखिए ABC, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो C2 का मान कितना है, -8, ठीक है। ये 1 में हो गया, और माइनस का माइनस। B2 कितना दिया हुआ है, 2। C1 कितना दिया है, -5। ये
1 में हो गया, ठीक है। y का y देखिए, याद देखिए, हई a1 है, हई b1 है, हई c1 है, हई a2 है, हई b2 है, हई c2 है। तो c1 का मान कितना है दोस्तों, -5 गुणे a2 का मान है 3, ये 1 में माइनस c2 का मान -8 गुणे a1 का मान 2, ये 1 में 1 का 1 a2 ना सॉरी a1 का मान 2 गुणे b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3 b1 का मान 1, ये 1 में। अब इसको हल करेंगे, या ऊपर x का x, अभी कितना हो जाएगा -8, ये माइनस का माइनस, -5 दूना 10, y ये -5 के 15, माइनस का माइनस, ये हो जाएगा -8 दूना 16, ये 1, ये दूनी के 4 और -3 एकम 3, या ऊपर x, अब देखिए -8, ये माइनस +2 10, y -15, ये माइनस +16, ये 1 4 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, x -8 + 2 तो 10, तो 2 हो जाएगा, y और बट्टा में -15 + 16 1 और बराबर 1/1। अब देखिए ध्यान से देखिए, x/2 बराबर भी 1 होगा और y/1 बराबर भी 1 होगा। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए x/2 बराबर 1/1 और y-1 बराबर भी 1/1। तो तीछा तीछी गुणा करेंगे तो 1 से कम x और 2 एकम 2, x का मान निकल गया, y एकम y और 1 एकम 1। तो कहने का मतलब हुआ कि x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। फटाक से आप लोग नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी फॉर्मूला पर सारे सवालों को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने की बात होगी ही नहीं। बस आपको याद रख लेना है BC CA AB। तो BC में B1 C2 करना है तो पलट देंगे, B2 और C1 कर देंगे। फिर CA, तो CA में क्या करेंगे, C1 A2 कर देंगे तो इधर C2 A1 हो जाएगा। सेम इसी तरह पलटते रहना है। तो आप लोग फटाक से इसको नोट कीजिए ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी विधि से कि कितना आता है। ये नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन देखने में सिर्फ भारी लगता है कि भाई ब्रज गुणनीय विधि से बनाना है, लेकिन कोई दिक्कत वाली इसमें सवाल है नहीं, ठीक है। आप इस तरह भी इसको क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन पूछा है 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 3 और बटा में आ जाएगा 6, -5 और बटा में आ जाएगा -10 और 20 और बटा में आ जाएगा 40। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो इसका तो मान निकलेगा ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बोलेंगे कि इसका मान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। और हम लोग को एक ही हल का आंसर निकालना है, तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो इसको यहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे और आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और आगे वाला जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए बहुत आसान है, बस आपको समझना है। अगर थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे तो बना देंगे। नंबर 4, x - 3y और -7 बराबर 0, 3x - 3y और -15 बराबर 0। अब इसको पहले जांच करते हैं। यहाँ पर 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर -3 तो यहाँ पर हो जाएगा -3। तो ऐसा ही लग रहा है कि ये आपका हो जाएगा 1/3 और ये आपका हो जाएगा 1/1। तो ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो इसका अपरिमित नहीं बल्कि एक अद्वितीय हल होगा। तो जब एक अद्वितीय हल होगा तो इसका क्या करना पड़ेगा, मान
निकालना पड़ेगा, वो भी किस विधि से, तो बीजगुणनीय विधि से। तो चलिए निकालते हैं। वही फॉर्मूला x BC 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 उसके बाद BC CA उसके बाद AB हो गया। BC CA AB इसी फॉर्मूला पर बनाते हैं ना, BC CA AB। चलिए अब बनाते हैं। x का x हो गया। अब ध्यान से देखिए, समझा देता हूं फिर आपको। ये A1 है, A2 है, सॉरी A1 B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है। चलिए B1, तो B1 का मान कितना है दोस्तों, -3 गुणे C2 का मान -15, B2 के मान -3 गुणे C1 का मान -7, C1 के मान -7, A2 के मान 3 माइनस C2 के मान -15, A1 के मान 1, A1 के मान 1, B2 के मान -3, A2 के मान 3 गुणे B1 के मान -3। बस आपको मान ही रखना, अगर मान रखने आ गया तो आप सवाल बना लीजिएगा। या x बटा में हो जाएगा माइनस प्लस 15 या 45, माइनस ये माइनस प्लस 70 के 21 बराबर y -70 के 21 माइनस ये 15 एकम 15, एक ये -3 माइनस ये -3 के 9, ऊपर हो गया x बट्टा में से 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, y -21 माइनस प्लस 15, एक -3 माइनस प्लस 9, या x बट्टा में 24 y। अब 21 में से 15 को घटाना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 तो -6, ये 1 बटा हो जाएगा 6। अब हल करेंगे, x बटा 24 बराबर हो जाएगा 1 बटा 6, और फिर y और बटा -6 बराबर भी हो जाएगा 1 बटा 6। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे दोस्तों, इसको कटा ही देते हैं, 6 के 24, इधर एक तो 1 से कम x और 4 एकम 4, इसको कटा देते हैं तो -1, तो y इधर 1 बचा तो y एकम y, और -1 में 1 से गुणा करेंगे तो -1, तो x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया -1। कितना आसान है। आप इस विधि से भी इसको एकदम आसान तरीका से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि जो आगे का चैप्टर है उसको हम लोग कवर करें और उसको हम लोग बनाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए फटाक से। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए अब हम इसको क्लीन करते हैं। और देखिए ये तो आपका 10th क्लास का बिहार बोर्ड, इससे क्लियर होगा ही होगा। और समझिए आपके मर्चेंट नेवी का एंट्रेंस एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको सारे थ्योरम पता रहेंगे तो आपको हल करने में भी एकदम आसानी होगी। आप कोई भी क्वेश्चन को एक झटके में फटाक से समझ लेंगे, और जब समझ लेंगे तो उसको किसी भी विधि से क्या करेंगे, तो हल कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा, हम लोगों ने विलोपन विधि पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग ब्रजगुणनीय विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है, 2 का 1 नंबर।
बोल रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 7, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी और माइनस 2। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त। क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। एक फॉर्मूला होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त का फॉर्मूला यही होता है। तो ये देखिए, ये a1 है, b1 है, c1 है। अब पूरा यहाँ से यहाँ a2 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ b2 है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ c2 है। यानी जो x के बगल में होता है वो a1 होता है, जो y के बगल में होता है वो b1 होता है, और जो अकेला होता है वो c1 होता है। तो x के बगल में 2 है, y के बगल में 3 है, और ये अकेला है। x के बगल में a माइनस b है, y के बगल में a प्लस b है, और वो अकेला है। तो a1 का मान हो गया 2 और a2 का मान हो गया a माइनस b बराबर b1 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया a प्लस b। ठीक, c1 का मान हो गया यहाँ पर 7, और c2 का मान देखिए क्या हो गया 3a प्लस b माइनस 2। अब ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। कहने का मतलब है कि ये दोनों के बराबर में, ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। ठीक है, यानी इसका संबंध इससे भी है और इसका संबंध इससे भी है, तो ये दोनों में शामिल है। तो दोनों में शामिल है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको ऐसे बनाएंगे 2a माइनस b बराबर 3a प्लस b। ये a गो में आ गया। फिर 3a प्लस b बराबर 7 3a प्लस b माइनस 2, क्योंकि ये दोनों में है तो ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। ठीक है, चलिए अब तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर, इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से गुणा कर लेते हैं अच्छा से। इधर गुणा करते हैं तो क्या होगा 3a माइनस 3b, इधर गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2b, या 3a, देखिए ये इधर है 2a प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, उधर 2b, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में 3b, या अब देखिए ये हो जाएगा a तो उधर हो जाएगा 5b, या देखिए ये a, इसको इधर लाते हैं बट्टा में हो जाएगा b। ठीक है, तो उधर बचेगा 5 और इधर 1 छुपा है तो 1, यानी a का मान हो गया 5 और b का मान हो गया 1। अब ये समझ में नहीं आएगा कि हम ये कैसे लिखे, तो देखिए इसको इसके बट्टा में ला दिए। ठीक, अब उधर उधर है, इसके बट्टा में 1 छुपा है तो उसको उधर भेज दिए। ठीक है, तो a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया 1। ठीक है, अब इसको भी इधर तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुना करते हैं। a और b, ठीक है, उधर भी उतना ही आएगा। देखिएगा गुणा करते हैं 7a प्लस 7b इधर से, अब इधर गुणा करेंगे तो तितरी, चलिए फिर से गुणा कर लेते हैं, पहले बड़ा वाला गुणा कर लेते हैं। तो तितरी के 9a प्लस 3b और माइनस 3 गुना 6, इधर गुणा करेंगे तो 7a प्लस 7b। अब 9a, ये देखिए 7a इधर आएगा तो माइनस 7a, उधर 7b है। ठीक है, उधर 7b है। अब देखिए उधर 7b है, अब इधर गया तो माइनस हो गया 3b और माइनस हो गया 6, ये घट के हो जाएगा 2a, और उधर घट के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4b और माइनस 6,
यही होगा ना। कॉमन निकालेंगे 2a, इसमें से कॉमन निकलेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b और -3, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 2b -3, ठीक है। तो उससे हमको उतना मतलब ही नहीं रखना है, हमको यहीं से मतलब रखना है, ठीक है। यानी हमारा a अनुपात b बराबर आया 5:1, यानी a का मान हो गया 5 और b का मान हो गया 1। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। उसको बस इसी तरह नॉर्मल के लिए हम लोग क्या कर दिए हैं, तो सॉल्व कर दिए। तो चलिए उसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाक से इसका लीजिए, ठीक है। ए का मान 5 और बी का मान 1 आ ही रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका फटाक से लीजिए, ताकि 2 नंबर हम लोग सवाल को आसानी से हम लोग क्या करें, तो बनाएं। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिया होगा, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी दोस्तों अगर आपको सवाल को अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप उसका आंसर जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो समझिए कि आपको सवाल बनाने में भी दिक्कत पक्का होगा ही होगा। तो इसीलिए कोई भी सवाल है तो उसको बढ़िया से समझिए और समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे 2 नंबर का इसमें का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पॉइंट इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, 3x + y = 1, 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होता है भाई, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो देखिए भाई a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2। तो a1 का मान 3, a2 का मान 2k - 1, b1 का मान 1, b2 का मान k - 1, c1 के मान c1 का मान यही तो है 1। अब लड़का बोलेगा कि b1 यहाँ पर देखिए y के बगल में एक छुपा रहता है, तो इसीलिए c1 का मान 1 और c2 का मान 2k + 1। अब देखिए ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, तो दोनों का एक एक साथ संबंध बनाएंगे। ये इसके साथ संबंध हो गया, अब इसका इसके साथ संबंध हो गया। यहाँ पर नहीं है तो नहीं मारेंगे, यहाँ पर भी नहीं है तो तीछा तीछी गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3k - 3, 2k - 1, 3 के इधर आएगा तो -2k - 1, ये माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो +3, घट के हो जाएगा k, ये आपका हो जाएगा 2। तो यहीं पर आंसर निकलेगा, ठीक है। अब चाहे तो उसको भी हल कर सकते हैं, 2k + 1 नहीं है, k - 1, 2k इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा k, और -1 उधर जाएगा तो माइनस है, k बराबर हो जाएगा -2। तो आंसर तो हमारा यही होगा ना, क्योंकि ये बोल रहा है नहीं है। हो गया दोस्तों, फटाक से इसको नोट डाउन किया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए, ताकि जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करें। चलिए मिटाते हैं इसको। क्लीन होने में दिक्कत हो रहा है, ज्यादा टाइम इसी में वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 3,
बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, इस विधि आपको अधिक उपयुक्त होती है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, ब्रज गुणनीय विधि से हल कर सकते हैं। तो हम तो भाई ब्रज गुणन सीख रहे हैं, तो हम लोग भाई ब्रज गुणन विधि से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए ये ऐसा सवाल दिया है, तो इसको हम लोग सजा के लिखेंगे ना दोस्तों। इसको सजा के कैसे लिखेंगे, 8x प्लस 5y इधर आएगा तो -9 बराबर 0। 3x प्लस 2y इधर आएगा तो -4 बराबर 0। अब ब्रज गुणनीय विधि से हल करेंगे। ब्रज गुणनीय विधि का फॉर्मूला BC होता है ना, BC CA AB। चलिए हल करते हैं। देखिए B का मान कितना हो गया, B1 का मान 5, C2 का मान -4, ये 1 में। B2 का मान 2, C1 का मान -9, C1 का मान -9, A2 का मान 3, C2 का मान हो गया -4, A1 का मान हो गया 8, A1 का मान हो गया 8, B2 का मान हो गया 2, A2 का मान हो गया 3, B1 का मान हो गया 5। अब ये हो गया -5 चौक के 20, माइनस हो गया 9 दूना 18, -9 27, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 1 8 दूना 16 और माइनस 5 तिहाई 15, x -20 प्लस 18, y -27 प्लस 32, 16 में से 15 गया 1, x ये हो गया -2, y और देखिए 32 में से 27 घटाएंगे तो 5 बराबर 1/1। तो कहने का मतलब है कि ये इसके बराबर भी और ये इसके बराबर भी। तो ये क्या लिख देंगे, x और बट्टा में -2 बराबर 1/1, y और बट्टा 5 बराबर भी 1/1। तो 1 से कम x और -2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, y ये कम y और 5 से कम 5। तो x का मान हो गया -2 और y का मान हो गया 5। ये दोनों हो गया आंसर, ठीक है। अब दोस्तों एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन दोस्तों।